जय हिंद। चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान और आप देख रहे हैं ट्रूथ एक्स। आज का सवाल सिर्फ मेरठ के 44 भवनों का नहीं है। सवाल यह है कि क्या कानून के सामने अवैध निर्माण कितना भी बड़ा क्यों न हो, आखिरकार गिरना ही पड़ता है। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 सेक्टर 3-4 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण को किसी भी नई नीति या नियम के सहारे बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता। और आज का ट्रूथ एक्स का विश्लेषण है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सील की गई 44 संपत्तियों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर उनके मूल स्वरूप में लाया जाए। यही नहीं, कोर्ट ने निम्न और दुर्बल आय वर्ग के 459 मकानों में किए गए सेटबैक उल्लंघनों पर भी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान नई भवन निर्माण विधि लागू की मांग करने की बात उठी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट शब्दों में इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया, साफ तौर पर मना कर दिया। यानी संदेश साफ है, पहले नियम तोड़िए फिर नियम बदलवाकर राहत पाइए। यह व्यवस्था अब नहीं चलेगी। और सबसे बड़ा संकेत, सुप्रीम कोर्ट ने केवल सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 या शास्त्री नगर तक खुद को सीमित नहीं रखा। प्रमुख सचिव आवास विकास एवं शहरी नियोजन को निर्देश दिया है साफ तौर पे कि मेरठ के अन्य हिस्सों में भी उन संपत्तियों की पहचान की जाए जहां आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। सितंबर में होने वाली अगली सुनवाई में इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाएगी। ट्रूथ एक्स का एक बड़ा सवाल यही है, क्या यह कार्रवाई केवल 44 भवनों तक सीमित रहेगी या फिर पूरे मेरठ में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर एक बड़े अभियान की शुरुआत होगी, एक आगाज होगा। यह भी याद रखना जरूरी है कि अदालत का आदेश केवल अवैध निर्माणों पर लागू होता है। हर संपत्ति की स्थिति उसके रिकॉर्ड, स्वीकृत नक्शे और कानूनी तथ्यों के आधार पर तय की जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मेरठ में अवैध निर्माण और आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त संदेश माना जा रहा है। उधर इस सुनवाई के बाद मेरठ के शास्त्री नगर में महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। धरने पर बैठी थी सेक्टर 2 में, सेक्टर 3-4 महिलाएं, और इस सुनवाई के बाद जो बात सामने आई उसके बाद महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। हमने उनसे बातचीत किया, ये सुनिए उनका क्या कहना। हमारी क्या हालत हो गई है, हमें बिल्कुल सड़कों पे ला दिया, मार दो, इसका मार दो, हम लोग नहीं रहना चाहते ऐसी जिंदगी में, सब कुछ खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म करके रख दिया। कैसे तरीके 3 महीने जब लोग हमारी सरकार हमें सड़कों पे ला रही है और सब हमारी सरकार काम करेंगे। एक भी वोट नहीं मिलेगा, हमारे घर तोड़ दिए, हमारे व्यापार चले गए और फिर हमसे उम्मीद है कि हम वोट देंगे, हम कभी नहीं देंगे। सरकार की हम भैया अर्पित मोगा है। जैसे अभी मुझे जानकारी मिली है, मेरे दोस्त वगैरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, उन्होंने बताया, हमने लाइव भी देखा है, अभी तक किसी को कोई राहत की कोई उम्मीद नहीं दी गई है, ना कॉमर्शियल एक्टिविटी तो करने का कोई बात ही नहीं है। और बाकी उन्होंने ये तक बोल दिया कि चाहे 25 मीटर हो, चाहे 38 मीटर हो, चाहे 44 मीटर हो, चाहे 1000 मीटर हो, सबको एक भाव से देखना है, सबको कार्रवाई एक तरीके से होनी है। और जो 44 बिल्डिंग के बारे में बताया कि वो ये बताया, ये कहता है कि जो पूरा कॉमर्शियल है वो पूरा डिमोलिश होगा, जो आधा कॉमर्शियल है वो अनऑथराइज, वो परिषद तय करेगा, वो खुद जाके चेक करेगा कि वो कितना टूटना कितना टूटना। और यहाँ पर जितना भी है, जो EWS है, LIG है, MIG, किसी को कोई राहत नहीं है, चाहे छोटे मकान हो चाहे बड़े मकान हो, चाहे इसमें सेटबैक की समस्या हो, मतलब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई तथ्यों पे बात नहीं हुई, किसी को कोई राहत नहीं दी गई। अब तो हमारा मरना और बस एक बराबर हो गया कि हमें सड़क पे आके बैठना पड़ जाएगा अब हमें, क्योंकि उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर G+1 ऑथराइज है, अगर 2 मंजिल 3 मंजिल किसी ने बना रखा तो वो भी टूटना है। सबके 2 मंजिल बने हुए हैं, बताओ, जैसे जैसे सबकी घर